दोस्तों फैशन ट्रेंड हर हफ्ते बदलता रहता है और हम सभी स्टाइलिश और कूल दिखने के लिए इस ट्रेंड को फॉलो करने पर मजबूर होते हैं। हम बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम में जाते हैं और हजारों लाखों रुपए तक खर्च कराते हैं, पर अफसोस कि अभी आपने इस आउटफिट को सिर्फ 2 से 3 बार ही पहना होता है कि ये आउट ऑफ फैशन हो जाता है। और ये चीज फैशन इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए जो हर हफ्ते नए और ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसे में सोचिए कि अगर यही स्टाइलिश और ट्रेंडी क्लोथ्स आपको इन ब्रांड्स से 10 गुना कम रेट पर मिलने लगे, शायद आप उस स्टोर पर बार बार विजिट करना पसंद करें। और कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट्स आज जूडियो हमें ऑफर करता है, जहां आपको अच्छे और स्टाइलिश क्लोथ्स सिर्फ 199 रुपए में मिल जाते हैं। जूडियो न सिर्फ इंडियन फैशन इंडस्ट्री के कॉम्प्लिकेटेड कोड को क्रैक कर चुका है, बल्कि एक गुमनाम फैशन ब्रांड से ऊपर उठकर आज ट्रेंड्स और H&M जैसे जायंट को टक्कर दे रहा है। लेकिन सिर्फ 6 साल में जूडियो ने इतनी पॉपुलैरिटी कैसे हासिल की? कैसे ये ब्रांड आज 0 एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर भी अपने करोड़ों के प्रोडक्ट सेल कर पा रहा है? और वो कौन सी स्ट्रेटजीज है जिनकी हेल्प से ये अपने प्रोडक्ट को इतने सस्ते में ऑफर करता है? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जूडियो की सबसे अनोखी बात यह है कि आप चाहे टी शर्ट ले रहे हो या जैकेट या फिर शूज, यहाँ हर एक चीज आपको 999 रुपए के अंदर मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें सस्ती हैं तो सामान भी लो क्वालिटी का हो कि 1-2 बार यूज करने के बाद आपको फेंकना पड़ जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां बड़े बड़े फैशन रिटेलर्स लाइक फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स को महंगे प्राइस पर बेचने के बावजूद लॉसेस फेस कर रहे हैं, ऐसे में जूडियो ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इतनी कम कीमत में बेचकर भी आखिर प्रॉफिटेबल कैसे बना हुआ है? इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जूडियो की शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी। दोस्तों इंडिया में करंटली फैशन रिटेल मार्केट बूम कर रही है, जहां कंपनीज का मेन टारगेट है टियर 1 सिटीज में रहने वाले लोग। लेकिन रियलिटी ये है कि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज से आता है। डेटा देखें तो इन सिटीज के कस्टमर्स टियर 1 के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग पर 70% ज्यादा स्पेंड करते हैं। इस चीज को समझकर ट्रेंट लिमिटेड ने 2016 में जूडियो की शुरुआत की। आपको बता दें कि ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप के अंडर आता है, जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। जूडियो के खुलने के बाद से ही ये लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगा था, क्योंकि उस समय के पॉपुलर फैशन रिटेलर्स जैसे कि H&M, जारा, ट्रेंड्स, फैब इंडिया और बीबा जैसे ब्रांड इतने एक्सपेंसिव होते थे कि एक मिडिल क्लास आदमी इनके शॉप्स में एंटर करने से डरता था। एंड इसी प्रॉब्लम को देखकर टाटा ने जूडियो की शुरुआत की थी, जिसका मकसद अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ स्टाइलिश आउटफिट प्रोवाइड करना था, ताकि लोग अपने बजट में रहकर भी ट्रेंड को फॉलो कर सके। आज जूडियो कई तरह की प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें क्लॉथिंग, फुटवेयर और एक्सेसरीज शामिल है, वो भी इसके कॉम्पिटिटर्स से बहुत ही कम दामों पर। एंड दोस्तों यही रीजन है कि ये बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए हैं। स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच जूडियो को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। दोस्तों जूडियो ने अपना पहला स्टोर बैंगलोर में ओपन किया था और वहां की सक्सेस के बाद धीरे धीरे उसने खुद को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। अगर जूडियो के टोटल स्टोर्स की बात करें तो आज 119 शहरों के अंदर इसके 394 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं और कंपनी का एम है कि 2023 के एंड तक इस नंबर को 500 तक पहुंचाना है। वहीं इसके शुरुआत के 1 साल पहले यानी कि 2015 में इंडिया के अंदर H&M की भी शुरुआत हुई थी। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इसके केवल 51 स्टोर्स ही मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 6 सालों के अंदर जूडियो ने खुद को इतना एक्सपैंड कैसे किया, जबकि उससे पहले शुरू हुई बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसा नहीं कर पाई। और आखिर क्या है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जूडियो की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस, और ये इसी प्लान के साथ इंडियन पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक चीज समझने की जरूरत है कि इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर जगह पर 2 तरह के कस्टमर्स मौजूद होते हैं, जिनमें पहले तो वो हैं जो बड़े और एक्सपेंसिव ब्रांड को अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं एक पॉपुलेशन ऐसी होती है जो अच्छा तो दिखना चाहती है, लेकिन कम बजट होने की वजह से सिर्फ लोकल ब्रांड्स पर ही रिलाई करती है। उन्हें ब्रांड का टैग या एक्सपेंसिव अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं होता। एंड ये सेकंड टाइप के कस्टमर्स इंडिया के अंदर अराउंड 60% हैं और जूडियो इन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करता है। साथ ही टाटा का नाम जुड़ा होना लोगों के मन में एक भरोसा बनाने के लिए काफी है। ऐसे में लोगों को 49 रुपए से लेकर 999 रुपए के अंदर इतने मैसिव कलेक्शन मिल जाते हैं जितने कि वो इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आज जूडियो के इस स्ट्रैटेजी की वजह से इसके कॉम्पिटिटर्स इससे मैच ही नहीं कर पा रहे। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो जो शर्ट आप H&M से 2000 रुपए में खरीदते हैं, जूडियो के अंदर आप लगभग वैसा ही शर्ट 399 रुपए में पा सकते हैं।
वहीं जूडियो की सिस्टर कंपनी वेस्ट साइड से इसको कंपेयर करें तो इसके प्राइस में आपको 3x का फर्क नजर आएगा। वहीं मैक्स फैशन में भी जनरली 3 to 4x का फर्क नजर आता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि वेस्ट साइड जूडियो की ही सिस्टर कंपनी है, इसके बावजूद दोनों के प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? तो दोस्तों इसकी असली वजह है टारगेटिंग कस्टमर्स। वेस्ट साइड का टारगेट मिड टू हाई एंड कस्टमर्स हैं, वहीं जूडियो वैल्यू फैशन पर फोकस करता है। इनका सेकंड स्ट्रैटेजी है लो डिजाइनिंग कॉस्ट। जब आप किसी स्टोर से कोई आउटफिट लेने जाते हैं तो उस ड्रेस को डिजाइन करने के लिए कंपनी ने डिजाइनर को लाखों रुपए पे किया होता है और उन सब के दाम कपड़े में ऐड करके आप से ही वसूले जाते हैं। लेकिन जूडियो के अंदर डिजाइनिंग कॉस्ट लगभग ना के बराबर है। रीजन है वो एक्सक्लूसिव कपड़े बनाता ही नहीं, वो मार्केट में मौजूद पॉपुलर डिजाइन को कॉपी करता है और इसीलिए जूडियो एक फास्ट फैशन ब्रांड के तौर पर काम करता है। और दोस्तों ये चीज जेन-जी को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जेन-जी को एक बेसिक सी डिजाइन और कंफर्टेबल क्लोथ्स पसंद होती हैं और इस ब्रांड के पास ऐसे आउटफिट्स का भंडार लगा है जिसमें लगभग हर साइज और मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन मौजूद हैं। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से इस ग्रुप में जूडियो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। बात करें थर्ड स्ट्रैटेजी की तो वो है पावर ऑफ मैसिव वॉल्यूम। दोस्तों जूडियो के लो प्राइस के पीछे एक रीजन ये भी है कि जूडियो बल्क में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, जिससे पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा इतना सस्ता प्राइस देखकर काफी लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि शायद जूडियो अपने प्रोडक्ट्स को चाइना और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से इम्पोर्ट करता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूडियो का हर एक प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और आप स्टोर में जितने भी आइटम्स देखते हैं उनमें से मैक्सिमम बेंगलुरु में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। बात करें फोर्थ स्ट्रैटेजी की तो वो है स्ट्रैटेजिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दोस्तों किसी भी फैशन ब्रांड को सरवाइव करने के लिए उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये बात जूडियो अच्छे से जानता है। एंड इसी वजह से हर हफ्ते जूडियो के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को हटाकर वहां नए प्रोडक्ट्स लगा दिए जाते हैं। ऐसे में आपने आज जो प्रोडक्ट खरीदा उसे एक हफ्ते बाद अगर आप बाई करना चाहेंगे तो वो शायद अवेलेबल ही नहीं होगा। इसका ये रीजन नहीं है कि वो प्रोडक्ट अब बिक चुका है, बल्कि वो बिके या ना बिके उसे शॉप से हटा दिया जाता है। और ये चीज आप में से काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी दोस्त का आउटफिट देखने के बाद जब आप खुद उसे लेने जाते हो तो वो स्टोर में अवेलेबल रहता ही नहीं। दोस्तों इसका मेन रीजन है कि वो अपने कस्टमर्स को हमेशा कुछ नया पेश करने की कोशिश करते हैं और इसी को फास्ट फैशन कहा जाता है। साथ ही एक ही आइटम ज्यादा दिनों तक शेल्व्स पर रखे रहने से ब्रांड की ओवरऑल इमेज खराब होती है। लोगों को लगने लगता है कि वो प्रोडक्ट अब आउटडेटेड हो चुका है एंड इसीलिए उसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता। शायद आपने भी ये एक्सपीरियंस किया हो कि 2 से 3 बार किसी मॉल में जाने के बाद जब आपको किसी स्टोर में सेम शर्ट बार बार नजर आती है तो भले ही वो पहली बार आपको पसंद आई हो, लेकिन बार बार देखने से वो आपको पुरानी लगने लगती है। स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग में तो लोग अक्सर इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं एंड इसी के चलते जूडियो अपने प्रोडक्ट्स को हर वीक रिप्लेस करता है, जिससे कस्टमर्स के बीच फियर ऑफ मिसिंग बना रहे और वो जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट को खरीद लें। दोस्तों इतने कम रेट में जूडियो अपनी प्रॉफिट सिर्फ तभी मेंटेन रख सकता है जब उसके पास एक बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो और इस चीज को ये ब्रांड 3 तरीकों से मेंटेन करता है, जिसमें पहला है जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। चलो इस चीज का आंसर हम आपसे ही लेते हैं। क्या आपने कभी टीवी पर जूडियो का एड देखा है? आई होप आपका आंसर नो ही होगा, क्योंकि जूडियो की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लिटरली जीरो है और ये ब्रांड बिना किसी सेलिब्रिटी के चेहरे के 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सेल कर रहा है, जो सच में सरप्राइजिंग है। कंपनी का फोकस ऐसे प्रोडक्ट्स पर है जो अच्छे क्वालिटी का हो और 999 रुपए के अंदर हो और ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन इस चैलेंज से डील करने का फायदा ये है कि इस ब्रांड को इफेक्टिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मिल रही है, वो भी विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। वहीं H&M हर साल $100 of millions सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर स्पेंड करता है। फॉर एग्जांपल 2020 में स्वीडिश फास्ट फैशन कंपनी ने $281 मिलियन सिर्फ एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और प्रमोशन पर खर्च कर दिए थे, जबकि जूडियो में प्रोडक्ट्स के कम प्राइस का होना कस्टमर्स को शॉप के अंदर खींच लाता है और मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि जो एक बार इस स्टोर को विजिट करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इनका कस्टमर बन जाता है। इसके अलावा जूडियो के फ्री एडवर्टाइजिंग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बड़ा रोल है और आपको यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो कलेक्शन और प्राइस को शो करते हैं। इन वीडियोस से हजारों लाखों लोगों को जूडियो और उसके कलेक्शन के बारे में पता चलता है और ऐसे में उन्हें शॉप को विजिट करते देर नहीं लगती। शायद आप भी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इनके स्टोर में जरूर जाएं। बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी का दूसरा पॉइंट है इनके आउटलेट्स के लोकेशन। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया जूडियो के टोटल 394 स्टोर्स मौजूद हैं, जिनमें से 10 मुंबई के अंदर लोकेटेड हैं।
लेकिन अगर आपने उन आउटलेट्स में विजिट किया हो तो एक बात जरूर नोटिस की होगी कि इनका एक भी स्टोर सेंट्रल या साउथर्न पार्ट में लोकेटेड नहीं है। वहीं वेस्ट साइड के 13 आउटलेट्स आपको इन्हीं लोकेशंस पर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन है रियल एस्टेट प्राइस। असल में इन लोकेशंस का रियल एस्टेट प्राइस इतना ज्यादा है कि वहां पर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को ऑफर करना और प्रॉफिट को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। इसका इन लोकेशन से दूर रहने का एक रीजन ये भी है कि जूडियो मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट करता है, जो ऑब्वियसली इन एक्सपेंसिव लोकेशंस में नहीं रहते। इस तरह सेंट्रल एरियाज के बाहर अपना स्टोर ओपन करने पर न सिर्फ जूडियो के कस्टमर्स को उस तक पहुँचने में आसानी होती है, बल्कि इससे स्टोर के रेंटल कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। साथ ही वहाँ इनका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर भी नहीं होता। इन सब बेनिफिट्स को मिलाकर जो आउटकम निकलता है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर हम इस इंडस्ट्री का पर स्क्वायर फीट एवरेज रेवेन्यू देखें तो वो 8 से 10 हजार रुपए के आसपास है। वही जूडियो का एवरेज 12 से 15 हजार रुपए है। और अगर इसकी सिस्टर कंपनी वेस्ट साइड पर नजर डालें तो उसने अराउंड 9950 रुपए मेंटेन कर रखा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने का तीसरा पॉइंट है स्मार्ट प्लानिंग। दोस्तों, वेस्ट साइड, H&M एंड जारा जैसे कई सारे ब्रांड्स ऑफलाइन के साथ साथ अपना ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग बना रखे हैं। लेकिन जूडियो इस डिजिटल एरा में भी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करता। अगर आपको कुछ खरीदना है तो स्टोर पर जाकर ही पॉसिबल हो सकता है। अब जूडियो का ऑनलाइन प्रेजेंस ना होना कुछ लोगों को इसका नेगेटिव पॉइंट लग सकता है, पर इन रियलिटी ये भी एक ब्रांड की स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक तो ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरीज को मेंटेन रखना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। पर चलो ये काम अगर वो वेस्ट साइड की मदद से कर भी लेते हैं तो एक चीज उसके टोटल प्रॉफिट को बहुत ही ज्यादा कम कर सकती है, वो है रिटर्न पार्सल्स। एंड यही रीजन है कि ब्रांड का मेन फोकस फिजिकल स्टोर्स पर ही टिका हुआ है। दोस्तों, जूडियो की अगली स्ट्रैटेजी है फोको मॉडल। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सिर्फ 6 साल के अंदर जूडियो के 394 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। और ये सच में सरप्राइजिंग है कि इतने कम समय में इस ब्रांड ने खुद को इतना ज्यादा एक्सपैंड कैसे किया। तो इसका जवाब है फोको, यानी फ्रेंचाइज ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। इसके जरिए जूडियो उन इन्वेस्टर्स से पार्टनरशिप करता है जो स्टोर की फ्रेंचाइज लेने और उसे सेटअप करने में खुद से फंड प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए 6000 से 8000 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत होती है। फ्रेंचाइज फीस 10 लाख रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टैम्प ड्यूटी, कंसल्टेंसी और ब्रोकरेज जैसी सारी फीस को मिलाकर टोटल 2 से 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। और इसके बदले इसके ऑनर को रेवेन्यू का एक फिक्स्ड परसेंटेज दिया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जूडियो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए प्राइवेट लेबलिंग पर काम करता है। आपको बता दें कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे रिटेलर किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से परचेज करके उन पर अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर सेल करता है। इसमें उस प्रोडक्ट का पूरा कंट्रोल रिटेलर के हाथ में होता है। वो इस प्रोडक्ट को जिस जगह जितने अमाउंट में चाहे बेच सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी सिरदर्दी खत्म हो जाती है। बल्क में प्रोडक्ट खरीदने पर वो काफी सस्ता मिल जाता है और उस प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी भी बनी रहती है। जूडियो की सिस्टर कंपनी वेस्ट साइड भी इस मॉडल को फॉलो करती है। वहीं ट्रेंड्स और पेंटालून्स के सिर्फ 65 to 75% सेल्स प्राइवेट लेबलिंग से आते हैं। अगर आपने कभी जूडियो को एक्सप्लोर किया है तो ये चीज आपने खुद भी नोटिस की होगी कि वहाँ सारे प्रोडक्ट्स जूडियो के लेबल के साथ होते हैं, चाहे आप आउटफिट खरीदें, एक्सेसरीज खरीदें या फिर स्किन केयर या कॉस्मेटिक। और यही चीज जूडियो को कम दाम में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का मौका देती है। खैर, ये तो हुए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन रियल लाइफ में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, आइए इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नो डाउट जूडियो लोगों को बजट में फैशनेबल और ट्रेंडी क्लोथ्स का एक बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसने बहुत से कस्टमर्स को डिसअपॉइंट भी किया हुआ है, जिनकी कंप्लेंट्स इस ब्रांड की डार्क साइड को रिवील करती है। जैसे कि लोगों को इनके स्टोर्स के अंदर पुअर कस्टमर सर्विस, अनहेल्पफुल स्टाफ, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशंस और कई तरह की बिलिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। साथ ही काफी कस्टमर्स ने प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज का भी सामना किया है, जैसे कि जूडियो के लिप बाम से लिप्स का ड्राई होना, शूज का चीप मटेरियल, इनकरेक्ट साइजिंग, डिस्कम्फर्ट और उसमें से आने वाला स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स है जिस पर जूडियो को अभी भी काम करने की जरूरत है। वैसे क्या आपने कभी जूडियो के शोरूम को विजिट किया है? अगर हाँ तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि डी-मार्ट किराना स्टोर के कंपेयर में अपने प्रोडक्ट्स को इतने सस्ते में कैसे देता है, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।